नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फतेहपुर की, जहां धाता विकासखंड के बैरी ग्राम पंचायत में 8 सालों से रोड का निर्माण नहीं हुआ पूरा। आगे दिखाएंगे करनाल में क्यों फूट फूट कर रो पड़ी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष। ऐसे तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। खबर फतेहपुर के खखरेरू से, जहां धाता विकासखंड के बैरी ग्राम पंचायत में सड़क न बनने से लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। प्रदीप सोनकर, ननकू सोनकर, दिलीप सोनकर, नीलेश सोनकर, वीरेंद्र सोनकर, श्यामलाल सोनकर, छोटू सोनकर आदि ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 8 सालों से रोड का निर्माण नहीं हुआ है। सड़क से लगभग 300 लोगों का आवागमन है, जहां पर प्रतिदिन छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। पानी व रास्ता सही नहीं होने की वजह से बच्चे हाथ में चप्पल लेकर निकलते हैं। शर्म की बात है, छोटे छोटे स्कूली बच्चे हाथ में चप्पल, पीठ में बैग लेकर पानी भरे रास्ते से घुसकर निकलते हैं। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। राजेंद्र पंडित के घर से गांव किनारे पानी टंकी तक का रोड हाल खस्ता हाल है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। खबर नीलोखेड़ी से, जहां भाजपा की लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा मीना चौहान ने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे आज पार्टी को अलविदा बोल दिया। आपको बता दें कि आज नरसिंह संगम पैलेस में मीना चौहान के समर्थकों ने फिर बैठक का आयोजन किया, जिसमें तमाम गांव व शहर की जनता ने मीना चौहान का साथ देने की बात कही है। मीडिया के सामने जानकारी देते हुए मीना चौहान ने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि टिकट मेरा नहीं बल्कि हर बेटी को नीचा दिखाने का काम किया है बीजेपी सरकार ने। अब इस बीजेपी सरकार को जनता सबक सिखाएगी, मेरे एक एक आंसू का बदला लेगी। एक तरफ तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को पढ़ाकर भी क्या करोगे जब आगे पढ़ने का मौका बढ़ने का मौका नहीं देते। साथ ही पूर्व विधायक को भी जमकर कोसा और साथ ही फूट फूट रोई। मीडिया के सामने टिकट का काम गम, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। ऐसा ही टिकट के दावेदारों के साथ हुआ, जिन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष तो किया, लेकिन बदले में इन्हें मिला क्या, खुद सुनिए उनकी जुबानी। बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होके यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मुझे आह्वान किया था उन्होंने सबने कि हम सब यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, मैडम आप यहाँ पे आइए और हमसे बातचीत कीजिए। क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे, कोई फोन पे मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, कार्यकर्ता भी परेशान हो रहा था, तो फिर मैंने इनके अनुरोध पे मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। अब आपका डिसीजन क्या है मैम? देखिए, मेरा डिसीजन तो मैं यही कहना चाहूंगी कि 2014 में मैंने काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, 2019 में मैंने काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए और 2024 में वजनदारी के साथ, दमदारी के साथ काम किया। और मुझे नहीं लगता आज मेरे सारे समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं और मैंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाके कार्यकर्ताओं के साथ काम किया। पार्टी संगठन ने जो आदेश दिया उसको मैंने धरातल पे उतारने का काम किया, जो पार्टी की रीति नीतियां थी उनको उतारने का काम किया। पर जब 2014 में मेरा नाम आया तब भी मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं आया, चलिए उतार दिया। 2019 में जब नाम आया तो भी चलो किसी वजह से, क्या वजह रही, मैंने सोचा शायद मेरी कार्यशैली में कुछ कमी रह गई हो, पर 2019 में मैंने उसे बढ़ चढ़ कर काम किया। नीलोखेड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां आज दिनांक 7 सितंबर 2024 को अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा एवं कमिश्नर आगरा मंडल आगरा व पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा, जिलाधिकारी मथुरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा पुलिस प्रशासनिक अधिकारी गण के साथ आगामी राधाष्टमी पर्व के दृष्टिगत श्री राधा रानी मंदिर बरसाना व आसपास के क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चर्चा हुई है राधाष्टमी जो दिनांक 11 सितंबर को मनाई जाएगी, उसके संबंध में जो भी भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के प्रबंध किए जाएंगे उसके संबंध में चर्चा हुई थी। और यहाँ पे जोनल स्कीम लागू की जाएगी 10 तारीख से। करीब 6 जोन्स और 18 सेक्टर्स हमने अभी तक ये मापे हैं और इसके अलावा 47 पार्किंग व्यवस्थाएं की गई हैं और 85 बैरियर्स बनाए गए हैं। होल्डिंग एरियाज 21 होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। तो प्रबंध एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है। तो
जिस तरह से हमने व्यवस्था इस बारी की है उसमें जो पिछले साल के हमारे एक्सपीरियंस थे और जो हमको लगा कि कमियां थी पिछले साल, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए इस बारी इम्प्रूवमेंट किया गया है और करेक्शंस भी किए गए हैं। एंड मैं समझती हूँ कि ये मॉडल सक्सेसफुल होना चाहिए। 11 लाख की भीड़ संभावित है बरसाने में राधाअष्टमी के दिन, और जो भीड़ प्रबंधन के, यातायात प्रबंधन के और सुरक्षा व्यवस्था के जो प्रबंध हैं काफ़ी पुख्ता हैं और उनको और किस तरह से बेहतर किया जा सके इसके बारे में निर्देश देंगे। मैडम, पीछे वाला जो रास्ता जो बड़ी परिक्रमा का खोला गया उसमें आसपास के क्षेत्र में जंगल भी है, उस जगह कैसी प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था दे पाएगा? जी, सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से उस क्षेत्र की ज़रूरत होगी उस तरह से उसको दिया जाएगा। तो सुरक्षा देना हमारी प्राथमिकता है और उस पर हर प्रयास किए जाएंगे, हर तरह से कदम उठाएंगे। थैंक यू मैम। मथुरा से सीनियर संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां रीवा शहर के के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के डेकाहा में दिन दहाड़े एक युवक पर गोली चलने से हड़कंप मच गया। युवक अंकुश दुबे अपने दोस्त के साथ पेट्रोल डलाने गया था जब नितिन मिश्रा नामक आरोपी ने फायरिंग कर दी। गोली अंकुश के हाथ में खरोच मारते हुए निकल गई, बाल बच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक आरोपी की पहचान कर ली गई है। पुरानी रंजिश में फायरिंग की आशंका जताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ये घटना रीवा में अपराध की बढ़ती हुई घटनाओं को दर्शाती है और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पुलिस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही है। ये आपको सुनवाते हैं सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है। सर, यहाँ पे नितिन मिश्रा गोली चला के गया है। गोली लगी अंकुश दुबे के हाथ में, यहाँ से छू के गई है और सानू के ऊपर चला है तो वो मिस हो गई है। सानू कौन है ये? सानू जतिन शुक्ला। 3 लोग थे? 2 लोग थे। मैं रोड से जा रहा था, ये लोग तेल भराने के लिए यहाँ आ गए थे, मैं रोड पे खड़ा था। ये मारने वाला कौन है? मारने वाला नितिन मिश्रा है। कोई पुरानी रंजिश है? पुरानी रंजिश नहीं, ये लोग आदतन अपराधी हैं, दारू के तस्कर हैं। ये नितिन मिश्रा, अनुज मिश्रा, बाबू राव सब। तो ये जतिन शुक्ला से पैसे मांगे थे, जतिन शुक्ला नहीं दिया तो मारपीट किए थे पिछली बार। उसका वो भी है, न्यूज में भी है, वायरल भी है और चौराटा थाना में केस दर्ज है। उसके बाद ये अभी यहाँ पे तेल भराने आए थे तो पीछे से वो भी आ गया। वो बोला था माधर चौध हमारे खिलाफ केस करवे, रिपोर्ट लिखवाओगे, और उसके बाद निकाल के पिस्टल गोली मार दी। आपका क्या नाम है? अंकित पांडे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जहां औराई क्षेत्र के मुक्तापुर गांव में शनिवार को एक स्कूल वैन रास्ते के किनारे अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां वैन में बैठे कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। घटना की जानकारी होने पर पुलिस और सुरक्षा विभाग के लोग भी मौके पर पहुंच गए। स्कूल वैन को पुलिस ने औराई कोतवाली में खड़ा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक महाराजगंज कंसापुर में स्थित एसबी पब्लिक स्कूल की स्कूल वैन बच्चों को छोड़ने के लिए मुक्तापुर पहुंची थी। वैन खड़ंजा से नीचे अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें बैठे बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। घटना की जानकारी होते ही पुलिस और शिक्षा विभाग के लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों से जानकारी ली। खेत में पलटी स्कूल वैन को जेसीबी मशीन से बाहर निकाला गया और औराई कोतवाली में ले जाया गया। विदित हो कि 29 अगस्त को औराई के मटियारी गांव में भी एक स्कूल वैन पलट गई थी, जहां पर कुछ बच्चों को मामूली चोट लगी थी। इस मामले में भदोही बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि स्कूल वैन को थाने में खड़ा कर दिया गया है और जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक दीदी को छोड़ी और या फिर उन लोग आगे आए तो मैं पीछे बैठा था, पीछे वाले गेट मतलब पीछे वाले गाड़ी में। आगे 2 बच्चे बैठे थे, 3, तो भी उतरने उनका घर अभी आने वाला था। तो फिर क्या हुआ, तो अंकल जी जब थोड़ा आगे चले, बांस का पत्ता था, तो क्या हुआ, तो सब मतलब कि देखे तो सब हम और मेरी दोस्त बात कर रहे थे, तब से गाड़ी पलट गई। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? यश चौबे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर रतलाम से, जहां रतलाम स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में एक व्यापारी को डरा धमका कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रॉपर्टी व्यवसायी सहित 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कुख्यात बदमाश सुधाकर मराठा सहित 7 लोगों पर अवैध वसूली और अपहरण के मामले में प्रकरण दर्ज किया। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर बदमाश मराठा रतलाम में जमाना चाह रहा था अपना वर्चस्व। वहीं पुलिस ने सुनील दुबे, मनोज वर्मा, नटवर मेवाड़ा उर्फ पाटिल, चंदू शिवानी, सनी शिवानी, रवि डफरिया हिरासत में लिया। तो वहीं एक आरोपी सुधाकर मराठा भी फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल पूरा मामला रतलाम के एक होटल व्यवसायी से अपहरण का फिरौती मांगने का है, जिसमें पुलिस ने गुंडे
सुधाकर राव मराठा सहित 7 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं एसपी रतलाम राहुल कुमार लोधानी और क्या कुछ जानकारी दी। मामला सामने आया था जिसके अंदर एक बालाजी होटल का जो मालिक है जितेंद्र राठौड़, उसके द्वारा शिकायत की गई थी कि जन्माष्टमी के दिन जो है उसको एक देवास का कोई लोकल गुंडा टाइप का है सुधाकर मराठा करके, उसके द्वारा जो है वो धमकी दी गई है। और उसके साथ साथ में यहाँ के कुछ 4-5 लोग भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसके अंदर एक मनोज वर्मा, उसका कोई साथी पाटिल करके है, रवि नाम का एक लड़का है, और साथ साथ में वो 2 लोग हैं जिनके साथ में इसका सिविल मैटर चल रहा था पैसों के लेन देन का। और इन्हीं लोगों ने जो है उस गुंडे को जो है इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए पैसे वगैरह दिए हुए हैं। तो ये शिकायत आने के बाद में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो 26 तारीख को जन्माष्टमी में जो उसको धमकी मिली है उसके संबंध में सारे सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले गए, और उसके साथ साथ में कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हमारे हाथ में आई, जिसके अंदर ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि इस तरीके का घटनाक्रम हुआ भी है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर किडनैपिंग और हफ्ता वसूली के अंतर्गत जो है वो मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 7 आरोपी बनाए गए हैं, जिसके अंदर देवास का जो गुंडा है वो, और साथ साथ में यहाँ के कुल मिला के 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसके अंदर एक मनोज वर्मा, उसका साथी पाटिल, एक रवि नाम का व्यक्ति है, और साथ साथ में शिवानी करके एक सन्नी शिवानी और उसके गोपू शिवानी ऐसे कुछ नाम है, उसके पिताजी। इस तरीके से 5 और एक व्यक्ति है सुनील दुबे, ऐसे 6 लोगों को जो लोकल रतलाम के हैं वो आरोपी बने हुए। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के सीतापुर में आदिवासी युवक के हत्याकांड मामले में सर्व आदिवासी समाज ने सैकड़ों की संख्या में थाने का घेराव किया, जहां नेशनल हाईवे 43 सड़क को 5 घंटे तक जाम कर दिया। दरअसल मैनपाट के लोरैना गांव में आदिवासी युवक की नल जीवन मिशन के तहत बनाए जा रहे पानी टंकी के फाउंडेशन के नीचे आदिवासी युवक की लाश मिली थी, जिसके बाद सर्व आदिवासी समाज ने पुलिस की लापरवाही को लेकर सवाल उठाए और थाने का घेराव कर दिया। इसके बाद सरगुजा रेंज के आईजी अंकित गर्ग ने मामले में संलिप्त आरोपियों को 3 दिनों के अंदर गिरफ्तार करने सहित विवेचना अधिकारी सब इंस्पेक्टर आरसी राय सहित आरक्षक रुपेश महंत को सस्पेंड किया है। वहीं सर्व आदिवासी समाज ने 3 दिनों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। साथ ही गिरफ्तारी नहीं होने तक परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। वहीं सर्वाधिक समाज की 6 मांगों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें मृतक के परिजन को 2 करोड़ मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीओपी सरगुजा अमित पटेल एवं एसडीएम सीतापुर रवि राही ने और क्या कुछ जानकारी दी। विगत दिनों जो बेलजोरा में मर्डर केस हुआ था उसमें आज सर्व आदिवासी समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उनके मुख्य जो मांगे थी वो आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के थी और थाने के स्टाफ के ऊपर कार्रवाई को लेकर के थी। तो थाने के स्टाफ पे जो कार्रवाई को लेकर के थी, जो विवेचक थे उनको तो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, और एक आरक्षक हैं जिनकी भी इसमें भूमिका के ऊपर आरोप था, उनको भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। और सर्व आदिवासी समाज के द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित था। तो ज्ञापन की पूरी कॉपी जो है तत्काल कलेक्टर सर के साइन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर दिया गया। तो जो वहाँ से जो निर्णय होगा वो समय पर होगा। उसके बाद इनकी जो वहाँ पर देखने को मिला कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होती है। सीतापुर आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे एक आदिवासी युवक की हत्या कर दी जाती है, उसके शव को दफना दिया जाता है, उस पर पानी टंकी बना दी जाती है। आज काफ़ी प्रदर्शन देखने को मिला। 3 महीने बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब क्या लगता है, प्रदेश में सुशासन की सरकार है, जो बीजेपी ने नारा दिया था। संदीप लकड़ा के हत्या और शव को दफना देना, 3 महीना तक कोई कार्रवाई नहीं होना, ये मानवता को शर्मसार करने वाला है। आदिवासियों के अस्मिता को समाप्त करने वाला है। आज इस घटना से ठीक 20 साल पहले, 15-20 साल पहले एक घटना हुआ था, जगन राम हत्याकांड। उस आदिवासी सरपंच को भी मार करके और डामर के प्लांट में डाल दिया। एक जगन हत्या वो था और एक जगन हत्या ये हम देख रहे हैं संदीप लकड़ा का, जिसको मार करके दफना दिया गया। शुरू दिन से ही लोग शंका व्यक्त कर रहे थे,
शुरू दिन से ही मांग करते रहे, लेकिन प्रशासनिक और अधिकारियों के लापरवाही से ये स्थिति निर्मित हुआ है। आज लोगों के मन में, सबके मन में गुस्सा है। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा मृतक संदीप लकड़ा के जो फरार आरोपी हैं, जो 2 गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, उनके गिरफ्तारी के संबंध में थाना आगे ज्ञापन देना प्रस्तावित था, जिसके संबंध में रूट डाइवर्ट किया गया था और इसमें शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और इनके कुछ समय के पश्चात मांग की गई है, तो उसके समयावधि में मांग को पूरी की जाएगी और गिरफ्तारी का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, दो लोगों को निलंबित किया गया है, वो पुलिसकर्मी कौन कौन से हैं और उन पर आरोप क्या लगा है? इसमें पुलिस महानिरीक्षक महोदय के द्वारा सब इंस्पेक्टर रमेश राय और एक आरक्षक थाना सीतापुर को निलंबित किया गया है और इसमें विवेचना में जो आरोपियों के साथ में संलिप्तता के संबंध में कुछ इसमें आरोप हैं और जिनके संबंध में पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा इन्हें सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ क्या जांच बैठाई जाएगी? पुलिस निलंबन के पश्चात जांच की जाती है, जो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने? इसके बारे में अग्रिम जानकारी आपको वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मिलेगी, क्योंकि इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया था और इसमें जब सूचना और जो टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा चीज़ें क्लियर हुई, तब आरोपियों ने इसमें अपना बयान दिया और तब इसमें इसकी शिनाख्ती की हो पाई है। उसके पश्चात तत्काल गिरफ्तारी की गई है। इससे विलंबित कार्रवाई के संबंध में भी जांच विवेचना और कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां दिनांक 1 सितंबर 2024 को पिछोर कस्बे की कृषि उपज मंडी में घटित हुए विवाद में 2 सगे भाई विजय एवं अजय घावरी की हत्या गोली मारकर की गई थी। उक्त हत्याकांड में सागर घावरी, अमर घावरी, संतोष घावरी, मनीष घावरी एवं सौरभ घावरी को आज पुलिस थाना पिछोर की टीम ने बुधनी नदी की पुलिया पर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। एक मोटरसाइकिल, 2 राइफल, 1 अधिया व 3 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। इस जघन्य हत्याकांड के आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गईं। उक्त कार्यवाही में नगर निरीक्षक पिछोर रत्नेश सिंह यादव, उप निरीक्षक विनोद यादव, सोनी दीनदयाल शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता। ये 1 सितंबर 2024 को पिछोर थाना अंतर्गत मंडी के पास 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें 8 लोगों ने एक राय होकर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया और फरार आरोपी गिरफ्तारियों के प्रयास किए और लगातार प्रयास करने के बाद कल शाम को मुखबिर सूचना पर इसी आरोप से संबंधित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। अभी कितने आरोपी? अभी 3 आरोपी और शेष रह गए हैं, जिनको हम शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। क्या क्या नाम? जो अभी पकड़े गए हैं उनमें अमर घावरी, सागर घावरी, सौरभ घावरी, संतोष घावरी और मनीष घावरी है और जो शेष रह गए आरोपी हैं वो शेर सिंह घावरी, कल्लू घावरी और छोटा कल्ला और राजेंद्र घावरी अभी फरार हैं। इन 3 लोगों को जो अभी बाकी है और भी कहीं इनके तार कनेक्टिविटी कोई अन्य आरोपियों की मिल रही है? हमारी टीमें लगातार जगह जगह दबिश दे रही हैं और हम जल्दी ही उनको कनेक्टिविटी के आधार पर और वो कहां कहां जा सकते हैं उसके आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा अंदेशा है अभी कितने दिन में आप लोगों की सफलता की कहानी नई सामने आएगी? मैं कह रहा हूँ ना, शीघ्र हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। इनके साथ में क्या कुछ सामग्री या वाहन बरामद? जी बिल्कुल, आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अल्टो कार, 2 राइफल जो कि लाइसेंसी थी और 1 अधिया और 3 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद की है। ये खनियाधाना और पिछोर के बीच में दबिया कला जो रास्ता पड़ता है, वहां से मुख्य। विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।